विपक्ष ये है कि दिलचस्प ये है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज सरकार पर हमले में इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने नागरिकों के फोन में हथियार डाल दिया है। राहुल समेत पूरे विपक्ष का आरोप है कि संसद में पेगासस जासूसी पर बहस न कराकर सरकार सवालों से भाग रही। दूसरी तरफ पेगासस जासूसी मामले को पहले ही साजिश का हथकंडा बता चुकी सरकार ने विपक्ष पर जनता के मुद्दों से भागने और संसद को न चलने देने का आरोप लगाया। सरकार और विपक्ष दोनों का रुख सख्त है और संसद में गतिरोध टूटने के आसार नजर नहीं आ रहे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं मंत्री जी को बधाई देना। संसद के मॉनसून सत्र का हंगामा तो सरकार के लिए आउट ऑफ सिलेबस हो गया। लेकिन मैं यह मंत्री से सरकार की तैयारी थी कोरोना पर विपक्ष का जवाब देने के लिए, लेकिन विपक्ष के प्रश्न पत्र में पेगासस से जासूसी के सवाल हैं। आगे की कार्रवाई। संसद से सड़क तक विपक्ष ने पेगासस जासूसी मामले पर मॉनसून सत्र का एक भी दिन शांति से गुजरने नहीं दिया। नो प्ले कार्ड्स, नो प्ले कार्ड्स। ये सेक्रेटेरिएट और तो और संसद से सड़क तक सरकार को कैसे जासूसी मामले पर घेरा जाए, इसकी रणनीति तैयार कर ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत 14 विपक्षी पार्टियों के नेता एक छत के नीचे जुटे और पेगासस पर संसद में बहस के लिए टस से मस नहीं होने का ऐलान कर दिया। जबकि सरकार कह रही है चर्चा करनी है तो कोरोना पर करो। आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हां या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हाँ या ना? तो सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या कारण है कि सदन में बात नहीं हो रही है? यह सवाल है। माननीय खड़गे जी ने, माननीय सोनिया जी ने सत्र शुरू होने से पहले एक पत्र लिखा था कि कोविड पर चर्चा हो। सदन बुलाने की बात भी कही थी और सरकार ने तो सदन जब से चला पहले दिन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। आखिरकार जो दुनिया के सामने इतनी बड़ी चुनौती है महामारी के रूप में, उस पे भी अगर ये लोग चर्चा करने के लिए तैयार नहीं, जनता से जुड़े विषयों पर भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं, तो विपक्ष क्या चाहती है? केवल कागज फाड़ के स्पीकर के ऊपर फेंकना, कागज फाड़ के मंत्रियों के ऊपर फेंकना, मंत्री के हाथ से स्टेटमेंट छीन के उसको फाड़ देना। क्या ये चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है? सरकार और विपक्ष की ये लड़ाई कितनी गंभीर है, इससे दोनों ओर के तेवरों से समझ लीजिए। राहुल गांधी ने पेगासस जासूसी को राष्ट्रवाद से जोड़ दिया है, जो हमारी आवाज है, जबकि सरकार पहले दिन से कह रही है जासूसी का ये मामला सिर्फ साजिश है। जो पेगासस का मामला है वो हमारे लिए नेशनलिज्म का मामला है, ट्रीजन का मामला है। इस हथियार को आतंकवादियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए, देशद्रोहियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से ये पूछ रहे हैं कि आपने इस हथियार का प्रयोग हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ क्यों किया? राहुल जी, हथियार डाल दिया गया है आपके फोन में, तो आप इतने दिन तक बैठे क्यों हुए? आपको पता है आपके फोन के अंदर हथियार है। आप हथियार निकालने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट गए? आप पुलिस थाने में जाके हथियार निकालने के लिए एफआईआर किया आपने? कोई हथियार नहीं है। जो चीज है नहीं उसका हथियार बना करके पार्लियामेंट को रोकना, एक नॉन एग्जिस्टेंट इशू को इशू बना करके किस प्रकार वो हथियार के रूप में काम करे ताकि ये लोग पार्लियामेंट से नदारत रहे, ताकि असली मुद्दों पर चर्चा ना हो। बारे में गृह कार्य संबंधित स्थायी समिति के धन्यवाद। सरकार से विपक्ष की लड़ाई में एक मोर्चा राहुल का है तो दूसरा ममता बनर्जी का। 11 पर अपने नाम के सामने उल्लिखित विषय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों। संसद के भीतर टीएमसी के सांसद पेगासस जासूसी पर सबसे ज्यादा आक्रामक है। बंगाल में ममता सरकार ने पूर्व जजों की जांच कमेटी बना दी है।
लेकिन जब राहुल की मौजूदगी में 14 विपक्षी पार्टियों की जुटान हुई तो टीएमसी नदारद थी। अलबत्ता जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ममता 10 जनपद पर मिलने गईं, तो जरूर पेगासस पर उनकी बातचीत हुई। पेगासस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है गवर्नमेंट? पेगासस को रिप्लाई तो देना चाहिए। ये तो जनता ने जानने चाहता है। जनता को जानने के लिए सबसे ज्यादा लोकसभा होता है, जो पब्लिक हमारा पार्लियामेंट है, राज्यसभा है। अगर लोकसभा राज्यसभा में पॉलिसी डिसीजन नहीं अनाउंस होता, अगर डिस्कशन नहीं होता, तो कहाँ पे चर्चा होगा? ये चर्चा चाय पे दुकान में नहीं होता है, ये चर्चा पार्लियामेंट में होता है। वैसे जब पेगासस जासूसी को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच संसद में तकरार है और संसद में व्यवधान पड़ा है, तो इस बीच सरकार ने शोर शराबे के बीच भी विधायी कामकाज निपटाने का दांव चल दिया। 26 जुलाई को 3 बिलों को सरकार ने लोकसभा में रखा। 27 जुलाई को 2 बिल लोकसभा में पेश कर दिए गए। 27 जुलाई को राज्यसभा ने मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 पास कर दिया। 28 जुलाई को आईबीसी बिल लोकसभा में पास हुआ। 28 जुलाई को राज्यसभा में जुवेनाइल जस्टिस बिल पास हो गया। शोर शराबे के बीच ही लोकसभा ने सरकार को स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए अतिरिक्त 23,675 करोड़ खर्च करने पर मुहर लगा दी। इस बीच राज्यसभा में आईटी मंत्री का जवाब फाड़ने वाले टीएमसी सांसद शांतनु सेन पर निलंबन की कार्रवाई जैसा कदम लोकसभा में भी उठ सकता है। बुधवार को लोकसभा में पर्चे फाड़कर आसन की ओर फेंकने पर करीब 10 सांसदों पर कार्रवाई हो सकती है। और क्या यानी सरकार और विपक्ष के बीच तकरार का नया मोर्चा खुल सकता है। दिल्ली से मौसमी सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया।